हाँ बच्चों, आज हम एओडी के क्विज़ वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो, ये सारे क्वेश्चन बुक के नहीं हैं। बुक जैसे हैं पर बुक के नहीं हैं। पर इन सारे 25 क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो मेरे ख्याल से एओडी का कोई भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तो क्या पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं। क्या बोल रहा है? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो जैसा कि आप जानते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो क्या कंडीशन बनेगी? ऑप्शन क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो क्या बोल रहा है ये? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मीन्स इंक्रीजिंग ही होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट है एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव अगर जीरो के ग्रेटर देन या इक्वल है तो वो इंक्रीजिंग होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। एफ डैश एफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है, तो अगर एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स दिया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे? हम डिफरेंशिएट करेंगे। एफ डैश एक्स क्या आएगा? ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएट ई रेस टू एक्स होता है, तो ई रेस टू है। और आप जानते हो ई की पावर में कुछ भी हो, ई हमेशा 2 और 3 के बीच रहता है। मतलब एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू भी नहीं, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ये बिल्कुल तय बात है कि ई की वैल्यू 2 से बड़ी होती है, मतलब जीरो से बड़ी होगी। तो एफ डैश एक्स इस केस में जीरो से बड़ा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। इक्वल का तो प्रश्न ही नहीं उठता। एफ डैश एक्स कभी भी किसी केस में या इस केस में इक्वल टू जीरो नहीं होगा, क्योंकि ई जो है वो 2 से बड़ा होता है। मतलब इस केस में एफ डैश एक्स हमेशा जीरो से बड़ा आएगा, और हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? आंसर क्या रहेगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बुक में भी एक इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा? तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हमने डिफरेंशिएट किया। एफ डैश एक्स कितना हो गया बेटा? एफ डैश एक्स हो गया एक्स स्क्वायर का हो गया 2x माइनस 8। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन जीरो लेना पड़ेगा। एफ डैश एक्स लेस देन जीरो कितना हो गया? 2x माइनस 8 लेस देन जीरो। अब आप जानते हो जैसा इक्वल में होता है 8 जाएगा दूसरी तरफ, तो 2x लेस देन 8 हो गया, यानी x हो गया लेस देन 8/2, यानी x लेस देन 4 हो गया, यानी x 4 से छोटा है। 4 से छोटा मीन्स 4 से छोटा, यानी 4 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक आएगा। क्योंकि स्ट्रिक्टली की बात हो रही थी इसलिए हमने यहाँ इक्वल नहीं लगाया, लेस देन आया तो ऊपर इंटरवल आ गया, और लेस देन मीन्स कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। तो एफ डैश एक्स जब हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लेस देन जीरो लेकर चल रहे हैं तो हमें मिल रहा है एक्स लेस देन 4, यानी माइनस इन्फिनिटी से 4 में ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बेटा ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, आपको इनकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने को बोल रहा है। आप जानते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स, इट इज़ कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अगर नॉर्मल की बात कर रहा होता तो -1/dy/dx होता। और इसमें बोल रहा है कि स्लोप किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे 2, 6 पे। तो हमें dy/dx निकाल के ये वैल्यू रखनी है। तो dy/dx क्या हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx हो गया 2x, है ना। एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, और 2 को 0 हो गया। अब ये 2, 6 बोल रहा है, तो x की प्लेस पे 2 और y की प्लेस पे 6 रखो। किसमें? dy/dx में। जहाँ x है वहाँ रखो 2, और जहाँ y है बस 6, तो केवल x ही है इसमें। तो x की वजह से 2 रखा, तुम्हारा आंसर आ गया 4। तो आप देख रहे हो हमारी जो टेंजेंट है बेटा स्लोप, उसकी आ गई स्लोप 4 आ गई। नेक्स्ट, फिफ्थ, ये बोल रहा है मिनिमम वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन फोर्थ में डिफरेंस है। इसमें बोल रहा था कि फंक्शन कहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यहाँ x की वैल्यू से मतलब था, और यहाँ बोल रहा है कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। यहाँ x से मतलब नहीं है, यहाँ एफ एक्स से मतलब है ना। तो करते डिफरेंशिएशन, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, तो एफ डैश होगा 2x माइनस 6। मिनिमम, ये क्वेश्चन मिनिमम मैक्सिमा का है ये। तो एफ डैश एक्स जब मिनिमम मैक्सिमा निकालते हैं तो एफ डैश एक्स रखते हैं जीरो के इक्वल, तो ये चीज़ होगी जीरो के इक्वल।
2x माइनस 6 इक्वल टू 0, x आ गया 3। एफ डबल डैश कितना हो गया 2, 2 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मीन्स फंक्शन हो गया मिनिमम, है ना। ग्रेटर देन 0, अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो मिनिमम होता है, अगर लेस देन 0 तो मैक्सिमम होता है। तो चूंकि सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा आया तो फंक्शन हो गया मिनिमम। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये x इक्वल टू 3 आपको फंक्शन में रखनी है, जहाँ x से वन रखो 3, कितना हुआ रखो 3 एक्स प्लस पे, 3 का स्क्वायर 9, 18 प्लस 5 कितना हो गया बेटा 9 प्लस 14 माइनस 18 हो गया -4, यानी हमारा ऑप्शन डी हो गया। तो ये क्वेश्चन मिनिमम वैल्यू था, यानी मिनिमम मैक्सिमम क्वेश्चन था। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम फर्स्ट डेरिवेटिव को रखते हैं 0 के इक्वल, एक्स की वैल्यू मिलती है, ये एक्स की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में रखी जाती है। सेकंड डेरिवेटिव के साइन पर डिपेंड करता है कि फंक्शन मिनिमम है कि मैक्सिमम है। मिनिमम कब होगा, जब सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा। जैसे कि हमारे केस में सेकंड डेरिवेटिव निकालने पर 2x माइनस 6 था फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव निकालने पर 2 आया, 2 0 से बड़ा है, मतलब फंक्शन मिनिमम हो गया। कब मिनिमम हो गया, एक्स की इस वैल्यू पे। तो ये एक्स की ये वैल्यू बेटा आपको एफ एक्स पर रखनी पड़ेगी, तब जाके आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो जब हमने एक्स की प्लेस पर रखा 3, तो आप देख रहे हो कि क्या आ गया, आंसर हो गया -4। तो इसका आंसर क्या हुआ, डी हो गया। नेक्स्ट आओ बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व एट दिस पॉइंट। टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स, फिर ये x0 y0 और x माइनस x0। अब देखो किस पॉइंट पे निकालना है टेंजेंट, इस पॉइंट पे। ये हो गया x0, ये हो गया y0। तो करना क्या है आपको डिवाइडियस निकालना है। यहाँ से कितना हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, 4x हो गया बेटा। तो डी बाई डी एक्स क्या हो गया 4x बाई 2y, तो 2x बाई y हो गया। ठीक, अब यहाँ ये पॉइंट स्विच करो, ये हो गया x0 80 स्क्वायर, y हो गया 280। तो आपको डिवाइड से वैल्यू रखनी है, y0 क्या है 280 और x0 क्या है 80 स्क्वायर। आपको सिंपली टेंजेंट के इक्वेशन में रखना है, फॉर्मूला रखनी है वैल्यू, आपको टेंजेंट मिल जाएगी। ठीक है, सीधे आपको फॉर्मूले में रखनी है वैल्यू। नेक्स्ट आइए, क्या बोल रहा है कि ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। एवरेज निकाला, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव। एवरेज कितना आ गया 4 आ गया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना नहीं पड़ता है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आया, ये तो हमेशा 0 होता है, ग्रेटर देन 0, तो ये फंक्शन हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा। नेक्स्ट देखो एफ डैश, यहाँ एफ एक्स के अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एफ एक्स स्क्वायर ये इंक्रीजिंग कब होगा, एफ डैश एक्स कब आया, एफ डैश एक्स क्या आया 2x आ गया। इंक्रीजिंग के लिए 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिया बेटा, क्योंकि वो बात कर रहा है इंक्रीजिंग की, स्ट्रिक्टली बात कर रहा होता तो हम ग्रेटर देन लेते हैं। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स 0 और 0 से बड़ी सारी वैल्यूज, यानी ये इस पे हो गया ये इंक्रीजिंग, 0 इन्फिनिटी है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, इसलिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स 0 के साथ ऊपर इंटरवल आएगा। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 और 0 से बड़ी सारी वैल्यूज। तो 0 पे आ गया क्लोज इंटरवल, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी बेटा हमेशा स्मॉल इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9th बोल रहा है बेटा कि 2 नंबरों का सम 10 है एंड देयर प्रोडक्ट इज, देखो प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, 2 नंबर ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम प्रूव करना है। तो मैंने क्या बताया था आपको, पहले जिस शब्द के आगे या पीछे मैक्सिमम या मिनिमम लिखा हो वो हमारा फंक्शन होता है। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स हो गया एक्स प्लस वाई। अब क्या बोल रहा है, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, यहाँ 2 वेरिएबल्स आ गए एक्स और वाई, एक वेरिएबल में चेंज करो, कैसे करोगे, सम ऑफ 2 वेरिएबल इज 10 दिया हुआ है, यानी एक नंबर अगर एक्स हुआ दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स, क्यों, दोनों को ऐड करने पर 10 आएगा। तो y की प्लेस पे हमने क्या कर दिया, ये लिख दिया x और 10 माइनस एक्स, ये हमारा फंक्शन बन गया। पहला क्या हमारा एम था कि पहले फंक्शन बनाना। तो फंक्शन वो होता है बेटा जिस शब्द के पीछे या आगे मिनिमम या मैक्सिमम शब्द लिखा होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ प्रोडक्ट मैक्सिमम बोल रहा है, 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। नंबर एज्यूम कर लिया हमने x और 10 माइनस एक्स, क्यों,
दोनों को ऐड करने पर 10 आना चाहिए। तो x और 10 माइनस एक्स का प्रोडक्ट ये हो गया। अब हमें देखना है कि ये कब मिनिमम या कब मैक्सिमम होगा। तो पहले एफ को सॉल्व कर लो। कितना हो गया बेटा? 10x माइनस एक्स स्क्वायर। अब निकालो एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स हो गया 10 माइनस 2x, है ना। ध्यान को मैक्सिमम बोल रहा है, ये क्वेश्चन मिनिमम मैक्सिमम का है, तो मिनिमम मैक्सिमम फर्स्ट डेरिवेटिव को रखते हैं 0 के इक्वल। कितना गया बेटा? 10 माइनस 2x इक्वल 0, x आ गया 5। फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, 10 की 0 हो गई, ये -2 हो गया, तो -2 मीन्स लेस देन 0। जब सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो x की इस वैल्यू पे हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा। क्या मैक्सिमम होगा? जो हमारा फंक्शन है, मतलब जो ये फंक्शन है ये मैक्सिमम होगा। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें तो नंबर निकालना है। तो चूंकि x की इस वैल्यू पर सेकेंड डेरिवेटिव -0 आ गया है, -2 आ गया है, लेस देन 0 आ गया है, तो फंक्शन हो गया है मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए नंबर क्या होंगे? नंबर क्या चुने हमने? नंबर चूज़ किया हमने x और 10 माइनस एक्स। एक्स है 5 और दूसरा नंबर हो गया 10 माइनस 5, तो दोनों नंबर हो गए 5। हमारा ये आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन मिनिमम मैक्सिमा का था। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट मैक्सिमम लाना था, तो हमने दो नंबर का प्रोडक्ट लिया, नंबर x और y मान लिए। अब दिक्कत क्या थी कि वेरिएबल दो हो गए थे, x और y, दोनों वेरिएबल को एक में करो कन्वर्ट। कैसे करेंगे कन्वर्ट? हमने यहाँ ये कंडीशन यूज़ किया, दो नंबरों का सम 10 है, तो अगर एक नंबर x है तो एक नंबर 10 माइनस एक्स हुआ, तो प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा? x इंटू 10 माइनस एक्स। फिर हमने मिनिमम मैक्सिमा की प्रोसेस लगाई है। नेक्स्ट आओ बेटा, द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन थ्रू 8 माइनस 4। अब ये क्वेश्चन कोई कह सकता है कि AUD का नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो बोल रहा है वो कौन सी वर्टिकल लाइन है? चलो ये हो गया 8 माइनस 4, एक्स पॉजिटिव और y नेगेटिव। अब वो वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये वर्टिकल हो गई। जो अर्थ के परपेंडिकुलर है ये होती है हॉरिजॉन्टल, जो अर्थ के पैरेलल है। तो 8 माइनस 4 से जाने वाली वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन मीन्स वो लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अगर कोई लाइन 8 माइनस 4 से जा रही है और वर्टिकल है मीन्स एक्स एक्स के परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये पॉइंट कैसा होगा? ये डिस्टेंस हो गई 8, ये डिस्टेंस हो गई -4। तो ये लाइन क्या होगी? चूंकि ये लाइन एक्स को क्रॉस करिए परपेंडिकुलर, तो दिस लाइन विल बी x इक्वल टू 8। तो आंसर क्या हुआ इसका? द वर्टिकल लाइन विल बी x इक्वल टू 8। क्यों? क्योंकि अगर इस लाइन से हम एक्स डालें, परपेंडिकुलर डालें, तो जहाँ ये टच कर रही है दैट पॉइंट इज x इक्वल टू 8, तो ये पूरी की पूरी लाइन x इक्वल टू 8 हो जाएगी। नेक्स्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? एफ डैश एक्स, हाँ ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। वाई डैश मीन्स वाई का डिफरेंशियल फर्स्ट डेरिवेटिव, डिवाइड एस। तो कुल मिला के ये तीनों के तीनों क्वेश्चन फर्स्ट डेरिवेटिव है बेटा। अगला क्वेश्चन लग बड़ा रहा है बेटा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन मैंने बेसिकली एग्जाम्पलर से लिया है। ऑप्शन देखो, इंक्रीजिंग बात कर रहा है, डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, मतलब ये क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, मतलब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव देखना पड़ेगा, ये 0 से बड़ा है कि छोटा है कि क्या है। चलो तो हम देखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या है क्वेश्चन? एफ एक्स ये है, करो डिफिजन। एफ डैश कितना होगा बेटा? 2x का 2 हो गया, कॉट का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस लॉग का log x 1/x 1/√x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। फिर ऊपर का बेटा इसका डिफिनेशन हो गया 1/2√1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया 2x और x का बेटा 1 आ गया। ठीक, इतनी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब अगर आगे देखें तो ये हो गया 2, एक मिनट देख लें, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है बेटा। थोड़ा सा फंक्शन ही बड़ा बड़ा लग रहा है आपको, और अदरवाइज कुछ नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, मिनिमम मैक्सिमम मीन्स एफ डैश एक्स को 0 से बड़ा लाना है। सॉरी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मीन्स हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से ग्रेटर या लेस देन देखना है, और मिनिमम मैक्सिमम मीन्स आपको सेकंड डेरिवेटिव भी लाना है। ये क्वेश्चन मैं करा ही इसलिए रहा हूँ क्योंकि बेटा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने हैं, एज इट इज़ बुक के थोड़ी आएंगे। चलिए तो सॉल्व करें इसको। तो 2 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो बेटा ये नीचे ये चीज़ तो वैसी रहेगी, 1/√x स्क्वायर प्लस 1। इस पार्ट का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? x माइनस
वन प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे ये चीज़ आएगी। ठीक, अब इस चीज़ में देखो क्या अंतर है, अगर ऊपर से माइनस लेंगे तो ये चीज़ ये हो जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ रूट एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो 2 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया यहाँ से तो क्या हो गया, ये हो गया रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन ये हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और ये हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल हो गया बेटा, कितना बचा 2 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो बेटा, अब ये इसका साइन क्या होगा, 1/1 प्लस समथिंग, जब इसमें कुछ चीज़ जोड़ेंगे बेटा तो ये चीज़ 1 से बड़ी हो जाएगी, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर देन है न्यूमरेटर से, है मतलब 1 इंटू डिनोमिनेटर लेस देन न्यूमरेटर से, तो अगर डिनोमिनेटर नीचे जाएगा बेटा तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, मतलब ऐसा हो जाएगा डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर लेस देन 1। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है मतलब जो तो होल फंक्शन क्या हो जाएगा, लेसन 1 हो जाएगा बेटा, ये भी लेसन 1 हो गया। सेम केस यहाँ भी डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, है ना, रूट है लेकिन तभी बड़ा रहेगा ये, तो ये चीज़ 1 से छोटी, ये चीज़ 1 से छोटी, तो कुल मिला के बेटा हमें एक, है ना, ये भी छोटी 1 से ये भी छोटी 1 से, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 से छोटी हो जाएगी, 2 माइनस एक क्वांटिटी लेसर देन 2, तो जब 2 में से 2 से छोटी क्वांटिटी माइनस करेंगे बेटा तो ऑब्वियसली 2 बड़ा है ये छोटा है, तो ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन क्या हो गया, इंक्रीजिंग का हो गया। कुछ नहीं, थोड़ा डिफरेंशिएट नहीं बेटा, थोड़ा सा टिपिकल है, वो भी कुछ नहीं है, और सिंपल करके आपको ये इस थोड़े पार्ट में देखना पड़ता है कि यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो ये 1 से छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया 1 से, तो ये पूरी चीज़ 2 से छोटी हो गई, मतलब 2 में से छोटी 2 से छोटी चीज़ माइनस की जा रही है, यानी एक पॉजिटिव चीज़ मिलेगी। ठीक, तो ये हो गया इनके से। ये क्वेश्चन बेटा मैंने NCERT एग्जाम्पलर से लिया था मैंने। ठीक, अब देखो ये अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, √3 cos x के इनटू में है और sin x सिंपल है। क्या क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पूरे चांसेस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो क्या बोल रहा है, sin x प्लस √3 cos x, मैंने आपको बताया हुआ है बेटा, a sin x प्लस b cos x, इस तरह के किसी भी फंक्शन का हाईएस्ट वैल्यू होती है बेटा √a² प्लस b², और छोटी वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है ये b²। ठीक, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, sin x प्लस √3 cos x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी रूट साइन का कोफिशिएंट a1, √3 का स्क्वायर 3, कितना हो गया 2 आ गया, रूट के अंदर 4 आ गया, 2 आ गया। अब देखना यह है कि इसकी वैल्यू 2 कब होगी, हम चारों ऑप्शन बार बार से रख के देखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू 2 मिल गई हमें, कैसे, इस फॉर्मूले के हिसाब से, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b², तो यहाँ क्या है, a है 1 और b है √3, तो √a² प्लस b², √1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 हो गई। अब किस वैल्यू पे ये इसकी वैल्यू 2 हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू 2 है इसकी, तो अगर रखते हैं π/3, sin π/3 प्लस √3 cos π/3, sin 60 √3/2 प्लस √3 cos 60 1/2, तो कितना आ रहा है बेटा √3/2, तो 2 √3/2 आ रहा है, √3, लेकिन √3 तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, आपको बताया है कि sin x प्लस √3 cos x की मैक्सिमम वैल्यू 2 है। अब ऐसे रख के देखो, sin π/6 प्लस √3 cos π/6, sin 60 √3/2, सॉरी sin 30 बेटा 1/2, √3 cos 30, ये भी √3/2, कितना हो गया 1/2 प्लस 3/2 4/2 2। ठीक, तो ये यही 2 वैल्यू आ गई, तो π/6 रखने पर हमारे पास 2 आ गया, और 2 जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी। सही तरीका क्या है बेटा इसको करने का, सही तरीका ये है कि आप f' लो, करो डिफरेंशिएट, 0 के इक्वल रखो, वहाँ x की वैल्यू आएगी, फिर आप सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, लेकिन ये लंबा पड़ता है,
ये हमने कैसे किया, ये हमने देख लिया कि मैंने आपको बताया है कि अगर साइन और कॉस क्वेश्चन में हो और उनका कोफिशिएंट ए और बी है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होती है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ मैक्सिमम से मतलब था बेटा, तो हमने देखा कि हमारे केस में मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, रूट ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर, हमारे केस में मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रही है। तो इन किस एंगल पे एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, हमने देखा पाई/3 पर 2 वैल्यू नहीं आ रही थी, हाँ, लेकिन एक्स जैसी रखा पाई/6 इसकी वैल्यू 2 आ गई, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 आ गई। ये बेटा सिंपल तरीका है, शॉर्टकट तरीका है। और जो ओरिजिनल तरीका है कि आप फर्स्ट डिफरेंशिएशन करो, जीरो को इक्वल रखो, फिर को सेकंड डेरिवेटिव, वैसे भी कर सकते हो, पर वो लेंथी पड़ेगा। तो मेरी सलाह यह है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से पहचान लीजिए। किस तरह के क्वेश्चन को, इसमें क्वेश्चन में साइन एक्स और कॉस एक्स हैं और उनके कोफिशिएंट हैं। उनको कैसे करना है, उनको ऐसे करना है कि मैक्सिमम वैल्यू होती है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, निकालिए। ये कितनी हो रही है, हमारे केस में 2 हो रही है, और 2 किस पे आ रहा है, 5/6 पे आ रहा है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। द कर्व y इक्वल टू एक्स टू 1/5, y इक्वल टू एक्स की पावर 1/5 की 0 पे क्या है, कोई वर्टिकल टेंजेंट है, यानी एक ऐसी टेंजेंट है जो y के पैरेलल है, या हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, या क्या है। तो चलिए टेंजेंट है, पहले टेंजेंट की स्लोप निकालते हैं। डी बाई डी एक्स फॉर्मूला क्या है, एक्स रेस टू एन का एन एक्स एन माइनस 1, पावर पहले आई, पावर में से 1 माइनस 1/5, एक्स की पावर कितना होगा, -4/5, नीचे आ गया तो एक्स की पावर 4/5। चलो, अब ये इस पॉइंट बोल रहा है 0 0, तो जहाँ एक्स सारा 0 रखो तो बात है 0, तो डिवाइड क्या हो गया बेटा, देखो अपॉन में एक्स है, तो जहाँ एक्स रखो 0 तो अपॉन में 0 आ गया, इन्फाइट आ गया। tan डिवाइड क्या होता है, tan थीटा, है ना। tan थीटा क्या होता है, अगर एक कोई लाइन एक्सिस से एंगल बनाए थीटा, तो डिवाइड एक्स स्लोप, एक्स एक्सिस से टेंजेंट जो लाइन बनाती है दैट इज कॉल्ड tan थीटा, इसी को बोलते हैं डिवाइड एक्स। तो इस केस में डिवाइड एक्स इन्फिनिटी आ रहा है, कैसे आ रहा है, डिवाइड एक्स निकालने पर 1/5 इंटू 1/x टू 4/5 आया। फिर चूंकि इस पॉइंट पर निकालना था, तो जहाँ एक्स हमारा रखो 0, वाई था 0, वाई तो है नहीं, जहाँ एक्स रखा 0 तो अपॉन में रखा 0 तो इन्फिनिटी आ गया। डिवाइड एक्स इन्फिनिटी मीन्स tan इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कब होता है बेटा, थीटा 90, थीटा 90 मीन्स एक्स एक्सिस से एंगल 90 बना रही है टेंजेंट, तो 90 मीन्स ये हो गया वर्टिकल टेंजेंट, है ना। तो एक ऐसी टेंजेंट मिलेगी जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, मीन्स वाई के पैरेलल होगी, तो ऑब्वियसली इसका आंसर ये वाला है। एक्चुअली बेटा ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इतना कुछ डीप वाला नहीं था। अब देखो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। y इक्वल टू ई रेस टू 2x, देखो टिपिकल क्वेश्चन है, y इक्वल टू ई रेस टू 2x दिया है, ये बोल रहा है इसकी इस पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस को कहाँ मिलती है, टेंजेंट नहीं पूछ रहा है। आप ये मत करना कि इस पॉइंट पे निकालो टेंजेंट, टेंजेंट निकालो, लेकिन वो टेंजेंट एक्सिस को कहाँ क्रॉस करती है। चलिए निकालते हैं, तो टेंजेंट निकालना पड़ेगा हमें, है ना। तो टेंजेंट पहले निकालो स्लोप, तो डिवाइड एक्स कितना हो गया, डिवाइड एक्स हो गया 2 ई रेस टू 2x, किस पर है निकालना, 0 1 पे, तो डिवाइड एक्स एट 0 1 क्या हो गया, जहाँ एक्स है वहाँ 0, वाई 1, यहाँ वाई तो है नहीं, 2 रेस 0, ये 2 हो गया। चलो फॉर्मूला y माइनस वाई 0, वाई 0 क्या बेटा 1 है, y माइनस 1 डिवाइड एक्स 2 हो गया x माइनस 0, है ना। मैंने टेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई किया, y माइनस वाई 0 इक्वल टू डिवाइड एक्स एक्स माइनस एक्स 0। अब ये लाइन एक्स एक्स को कहाँ मिलती है, अगर कोई लाइन बेटा एक्स एक्स को जहाँ मिलेगी उस पर पर्टिकुलर पॉइंट y इक्वल टू 0 होगा, तो इसमें y इक्वल टू 0 रख दो, -1 इक्वल टू 2x, x आ गया -1/2, चूँकि x को कट करती है y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो वो पॉइंट जहाँ ये x को कट करती है दैट इज x -1/2 है, y 0 है, तो आंसर इसका क्या हो गया, बी वाला हो गया। ठीक, ये सब क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू बोल रहा है, यानी ये क्वेश्चन मिनिमम मैक्सिमा का है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, 0 को इक्वल रखो, क्या हो गई 2x माइनस 8, सेकेंड डेरिवेटिव 2 आया, 2 तो पॉजिटिव है, तो मिनिमम होगा, किस वैल्यू पे मिनिमम होगा, अगर आप एफ डैश एक्स रखोगे 0 इक्वल उस वैल्यू पे होगा मिनिमम, तो 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, x आ गया 4, ये तो x की वैल्यू आई, हमसे तो मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है, तो ये x की वैल्यू आप रखो कोएफिशिएंट फंक्शन में,
जहाँ एक्स रखो 4, 16 माइनस 16 प्लस 17, नहीं ये 32 आएगा एक्चुअली 32, कितना हो गया 16 प्लस 17 33 माइनस 32, 1 आ गया बेटा। मिनिमम वैल्यू मीन्स आपको मिनिमम मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट लगाना है। फर्स्ट डेरिवेटिव रखो 0 के इक्वल, एक्स की वैल्यू आ गई, अब वो एक्स की वैल्यू आपको रखना है सेकंड डेरिवेटिव में। यहाँ एक्स की वैल्यू 4 आई थी, सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो मिनिमम होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जो आपको एक्स की वैल्यू वो आपको फंक्शन में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आओ बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, इट मीन्स आपको डी वाई डी एक्स निकालना है और उसमें एक्स को 2 रखना है। ये इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसमें एक्स को 2 रखो आप। नेक्स्ट आओ, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगेन दिस इज फॉर्मूला, टेंजेंट एक्स के पैरेलल है तो डी वाई डी एक्स 0, पर यहाँ वाई एक्स की बात हो रही है बेटा, तो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 0 होगा। टेंजेंट का अगर स्लोप पूछा जाए तो स्लोप टेंजेंट होता है डी वाई बाई डी एक्स, है ना, बट यहाँ बात क्या हो रही है, यहाँ बात हो रही है स्लोप ऑफ नॉर्मल का, तो यानी -1 बाय डी वाई डी एक्स। आप डी वाई डी एक्स निकालो, उसमें एक्स इक्वल टू 0 रखो और फिर उसका कर दो रेसिप्रोकल, और आपको -1 बाय डी वाई डी एक्स निकालना है और उसमें एक्स इक्वल टू 0 रखना है। कितना जाएगा -1 बाय डी वाई डी एक्स से 6x, तो स्लोप नॉर्मल -1/6x, और फिर आपको एक्स इक्वल टू 0 रखना है। नहीं गलती हो गया, अगर आप करोगे, मैं साइन को भूल गया बेटा, क्या करना है आपको इसमें। पहली बात ये तो क्लियर है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल होती है -1 बाय डी वाई बाय डी एक्स, ठीक। तो -1 बाय डी वाई डी एक्स कितना होगा बेटा, इसका हो गया 6x प्लस 2 cos x, जहाँ एक्स रखो 0, क्यों बोल रहा है वो, -1 बाय ये हो गया 6 0 0 हो गया, प्लस 2 cos 0 बेटा 1 हो गया, है ना, तो आंसर हो गया -1 बाय 2। स्लोप ऑफ नॉर्मल मीन्स -1 बाय डी वाई बाय डी एक्स, तो इसका आंसर सी हुआ, है ना, किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट में आओ बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है पर जाने कितने एग्जाम में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग मीन्स एफ डैश एक्स, नॉट एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स निकलता है मिनिमम मैक्सिमम में, एफ डैश एक्स का मतलब नहीं है, वो तो निकलता है मिनिमम मैक्सिमम में। इंक्रीजिंग मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0। चलो निकालो एफ डैश एक्स, यू अपॉन वी में है बेटा, तो यू अपॉन वी निकलेगा, तो एफ डैश एक्स लॉग एक्स बाय एक्स है, कैसे होगा, डिनोमीटर का स्क्वायर, डिनोमीटर एज इट इज लॉग एक्स का 1 बाय एक्स माइनस लॉग एक्स एज इट इज एक्स का 1 हो गया, इट शुड बी ग्रेटर देन 1, इंक्रीजिंग बोल रहा है वो, तो 1 माइनस लॉग एक्स ग्रेटर देन 1। इंक्रीजिंग मीन्स ग्रेटर देन 0, है ना, सॉरी ग्रेटर देन 0, हमें ये फंक्शन दिखाना है कि इट इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला हमने ग्रेटर देन 0 की। अब ये तो स्क्वायर है बेटा, किसी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव होगा ही, भले एक्स जे कुछ भी हो। अगर 1 माइनस लॉग एक्स नेगेटिव हो गया तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, या अगर ये पॉजिटिव होगा तो पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। या आप इसको ऐसा समझो कि हमसे कहा जा रहा है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग मीन्स हमें ये देखना पड़ेगा कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या हुआ एफ डैश एक्स, नीचे का स्क्वायर एक्स एज इट इज लॉग का डेफिनेशन 1 बाय एक्स माइनस लॉग एक्स एज इट इज एक्स का 1 हो गया ग्रेटर देन 0, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 1 माइनस लॉग एक्स ग्रेटर देन 0, लॉग एक्स वहाँ गया, ठीक। अब लॉग एक्स पहले लिखो, लॉग एक्स मीन्स लॉग एक्स बेसी, है ना, तो हमें एक्स वैल्यू निकालनी है बेटा। तो क्या किया, लॉग कैसे हटेगा, यहाँ भी ई ले लिया, यहाँ भी ई ले लिया, इस लॉग कट गया, एक्स लेस देन ई आ गया,
यानी ई से छोटी वैल्यू पर ये जो है इंक्रीजिंग है। पर क्या ई से लेकर इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक? बेटा लॉग आप जानते हो, लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया तो लॉग तो अनडिफाइंड हो जाएगा, लॉग ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी इज अनडिफाइंड। और यहाँ बोल रहा है कि ई से छोटी वैल्यू पे, ई तो नेगेटिव लॉग तो नेगेटिव वैल्यू पे डिफाइंड ही नहीं होता है बेटा, इवन जीरो भी अनडिफाइंड होता है। तो अगर अपन ई बनाएं और उससे पीछे नेगेटिव नंबर आएंगे, जीरो फिर -1 -2, नेगेटिव वैल्यू पे तो हम जा नहीं सकते बेटा। लॉग जीरो इज अनडिफाइंड और जीरो से छोटी वैल्यू पे भी लॉग अनडिफाइंड है। तो इतनी छोटी वैल्यू मीन्स ये ई और जीरो के बीच ही हम ले पाएंगे, ये जीरो से ई के बीच होगा ये इंक्रीजिंग। समझ में आ गया? ई हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा माइनस इंटू से ई, इसलिए नहीं लिखा बेटा जीरो से छोटी वैल्यू पे। आखिर ये एक्स वैल्यू कहाँ रखनी है, ये एक्स वैल्यू लॉग के प्लेस पे रखी जानी है। जीरो से छोटी वैल्यू पे लॉग डिफाइंड नहीं होता, लॉग की वैल्यू नहीं होती है, तो हम नेगेटिव वैल्यू को जाएंगे ही नहीं। तो इट इज़ इंक्रीजिंग इन जीरो से इन्फिनिटी। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, जीरो से बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो के उधर चले गया, एक्स वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू छोटी आ रही थी, ई से छोटी आ रही थी, पर ई से छोटी तो ये मतलब नहीं है कि हम माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे बेटा, हम जीरो तक रुक जाएंगे, क्योंकि जीरो से पीछे जाएंगे तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेंगी और नेगेटिव वैल्यू पर एक्स डिफाइंड नहीं है बेटा। आफ्टर ऑल ये एक्स की सारी वैल्यू लॉग के अंदर रखी जानी है, तो इसका आंसर क्या हुआ, जीरो ई। नेक्स्ट आओ, ये कर्व जो है, इस ये लाइन जो है इस कर्व के किस पॉइंट पर टेंजेंट है? यहाँ से स्लोप निकाल लो, यहाँ से स्लोप निकाल लो। इसका स्लोप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम हो गया 1, स्लोप हो गया 1। इसका स्लोप डी वाई डी एक्स कितना हो गया, 2y डी वाई बाई डी एक्स हो गया 4, डिवाइड कितना हो गया 4/2y, यानी 2y हो गया। डिवाइड भी स्लोप होती है, ये भी स्लोप होती है, इसको भी डिवाइड बोलते हैं बेटा, दोनों सेम है क्योंकि ये लाइन जो है इसकी टेंजेंट है। और हमने यहाँ फॉर्मूले से टेंजेंट की स्लोप निकाली, डिवाइड एक्स 2/5, और यहाँ हमने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आप जानते हो आपको और कोई लाइन दी हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो जो एक्स का क्वेश्चन होता है दैट इज स्लोप। तो यहाँ 1 निकली, ये भी स्लोप टेंजेंट की है और ये भी स्लोप टेंजेंट की है, दोनों इक्वल हुई। y कितना आ गया 2 आ गया, y 2 आ गया, तो अब x निकालो। जब y 2 है when y is 2 तो आप यहाँ रख दो कर्व में पॉइंट 4 इक्वल टू 4x, x1 आ गया, x1 y2 है ना, तो आंसर हो गया। ये बोल रहा है एक्चुअली ये क्वेश्चन टेंजेंट का नहीं है, एवरेज 1 पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो एवरेज निकालो, कितना होगा बेटा, पावर का डिफरेंशिएशन, पावर पहले आई, पावर में से 1 माइनस और फिर 2x, दूसरे कैंसिल हो गया, ये हो गया x अपॉन रूट माइनस एक्स। अब आप देख रहे हो अगर x से 1 रख रहे हो बेटा तो अपॉन में 0 आ जाएगा, 1/0 मीन्स इनफाइनाइट, मतलब वो नॉट डिफाइंड है। फंक्शन का डेरिवेटिव एवरेज 1 पर डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है, एफ एक्सिस नहीं, एवरेज एक्स इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 1। एब्सोल्यूट में देखो इसमें इंटरवल दिया हुआ है, आपको सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, कितना हुआ 3x² माइनस 3, रखा 0 इक्वल, x आएगा प्लस माइनस 1, क्यों 3x² इक्वल टू 3, x प्लस माइनस 1, x की वैल्यू 1 आई और माइनस 1 आई, ये x की वैल्यू, चूँकि इंटरवल दिया है आपको इसमें नहीं रखना है, आपको सॉरी सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकालना है, आपको ये वैल्यू, कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू और 0 और 2 इंटरवल की शुरू और लास्ट की वैल्यू ये रखनी है y में। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटी होगी वो मिनिमम। क्या, जब हमें मिनिमम या मैक्सिमम निकालने को कहा जाए और इंटरवल दिया हो, अब यहाँ तो बोल रहा है एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एग्जाम में क्या बोलेगा, वो बोलेगा केवल मिनिमम या मैक्सिमम। अब देखो ये इंटरवल दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इट इज़ 0 to क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मीन्स इट इज़ एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट। अगर ये शब्द नहीं भी दिया हो तो आपको इस चीज़ से पता होना चाहिए कि ये एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। क्या करते हैं उसमें, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, रखा 0 को इक्वल, क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव, x³ माइनस 3x प्लस 2, 3x² माइनस 3, रखा 0 इक्वल, 3x² इक्वल टू 3,
एक्स आ गया प्लस माइनस वन, एक्स प्लस माइनस वन। अब दो वैल्यू आएंगे +1 और -1, ये वैल्यू और इंटरवल की शुरू हो लास्ट की वैल्यू x = 0 और x = 2। ये क्या रखना है बेटा, ये रखना है फंक्शन में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे छोटी होगी वो होगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, है ना। इंटरवल दिया है तो हमने सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकाला। ये देखिए हमें टेंजेंट निकालना है इस कर्व का किस पॉइंट पे x = 1। क्या होती है टेंजेंट, y - y0 = dy/dx निकालते हो और आप जिस पॉइंट पर निकालना हो वो भी रखते हो इसमें। करना क्या है, x1 दिया है पहले इसमें रखो, y मिलेगा आपको, y2 मिलेगा, तो पॉइंट मिल गया 1 2। जहाँ x = 1 है वहाँ निकाला टेंजेंट, तो x = 1 y2 हो गया। तो ये हो गया x0, हो गया y0, तो जहाँ y0 है आप 2 रखो, फिर डिवाइडियस निकाल के फिर आपको ये उसमें भी पॉइंट रखना है और आपको सिंपली इस इक्वेशन में फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना है, ये आपकी टेंजेंट हो जाएगी। चलिए अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव नहीं फर्स्ट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव नेगेटिव है तो आप जानते हो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक बेटा, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, वो इसलिए कराया बेटा कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आपका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपका गलती नहीं होगा। इन क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करिए, ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने हैं और आपको ये एग्ज़ाम में तभी बन पाएंगे जब आप इनको अच्छे से आप कर लोगे। तो बेटा खूब मेहनत करिए और खूब पढ़ाई करिए।